श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2024 को है वैशाख महीने का बड़ा सोमवार। और दोस्तों, इसी वैशाख महीने के बड़े सोमवार को पंडित जी ने ध्वजेश्वर महादेव का एक बहुत ही बड़ा उपाय बताया है, जो कि पुराना नहीं बल्कि नया उपाय है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों, इस ध्वजेश्वर महादेव वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो लोग इस वाले उपाय को करें और इस वाले उपाय को करने का फल भी ले, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने काफी समय बाद बताया है, बहुत दिनों बाद बताया, क्योंकि पंडित जी की बीच में कथा बंद हो गई थी, जिसकी वजह से पंडित जी ने बीच में कुछ भी उपाय नहीं बताया, क्योंकि कथा ही नहीं हुई थी। पर दोस्तों, अब जब कथा शुरू हुई तो ये एक बहुत ही बड़ा उपाय बताया है, बहुत बड़ा इसीलिए है क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में जिनकी कोई मनोकामना हो, जिनकी कोई दुख और परेशानी हो, या जिनकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, सारी प्रकार की दुख और परेशानियों के लिए आप इस ध्वजेश्वर महादेव वाले उपाय को कर सकते हैं। बस दोस्तों, इस उपाय को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, सही से करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस ध्वजेश्वर महादेव वाले उपाय को आपको कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, यह उपाय बहुत आसान है, पर दोस्तों जो उपाय जो व्यक्ति इस उपाय को अच्छे से सुनेगा वही इस उपाय को अच्छे से कर भी पाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज ये वाला जो उपाय है कि दिन नहीं होगा, ये लगातार 5-6 दिन तक आप लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सोमवार के दिन कर लिया, विशेष रूप से ये महीने का सोमवार है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप ये उपाय जिस दिन भी सुन रहे हो भाई, उस दिन से लेकर आप 5-6 दिन तक आप लोग ये वाला उपाय लगातार करना, आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। अब इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग सबसे पहले यहां पर सुन लीजिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल यहां पर लेना पड़ेगा। देखो का महीना है, पंडित जी ने वैसे ही बोल कर रखा हुआ है कि इसके महीने में आप साधारण जल ना लेकर आप लोग मिट्टी का जल लिया करो है ना। मिट्टी का जल लेने का तरीका ये होता है कि हम प्रतिदिन रात्रि में एक मिट्टी के पात्र में शुद्ध जल भरकर रख दें और उसे पूरी रात भर अपने ही घर के रसोई घर में भरे हुए रखे रहने दें। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह उस जल को अपने तांबे के लोटे में भरकर इसे फिर हम शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाकर आए, ठीक है। तो इस उपाय में आप लोग इसी जल का प्रयोग करना, बाकी आप इस जल में साधारण जल का भी प्रयोग कर सकते हो। रोज सुबह जहां आप अपने घर के परिंदे से जो लेते हो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपना 1 लोटा जल भरकर जो है तैयार कर लेना। और दोस्तों, इस उपाय को विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन बड़ी माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को करना है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हों तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों, ये वाला उपाय 5 से 6 दिन तक होगा। 5 दिन भी कर हो और 6 दिन भी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, वो इतने ही दिनों के अंदर पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। ये दुख और समस्या है तो वो दूर होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये सुबह के समय होगा, क्योंकि इस उपाय में हमें भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, इसीलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, ध्वजेश्वर महादेव जी का नाम भी आपने पहली बार सुना होगा, तो इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये उपाय बिल्कुल नया है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ध्वजेश्वर महादेव जी का नाम ही है, इसीलिए आप लोगों को इस नाम को विशेष रूप से ध्यान रखना है और याद रखना, या लिखकर आप लोग रख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना वह 1 लोटा जल तैयार करना। विशेष रूप से हम आपसे कहेंगे कि वह मिट्टी का जल होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, बाकी सादा जल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना वह जो जल है वह अपने ही घर से तैयार करके आप लोगों को सुबह सुबह निकलना है। किस दिन निकलना है, जिस भी दिन से आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, पर विशेष सोमवार आ रहा है, वो भी वैशाख महीने का, जो कि 13 मई 2024 के दिन पर रहा है। तो इस दिन से आप अपने इस उपाय को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले दिन आप लोगों को सुबह सुबह उठना है, अपना जो जल है उस जल के पास में जाना है। जो जल आप लोग रात्रि में रखोगे वो अपने घर के परिंदे के पास में रखोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे ही आप लोग अपने घर के परिंदे के पास में आते हो तो भाई इसके बाद में आपको अपने
जल को लोटे के अंदर डाल लेना है और डालने के बाद में क्या करना है कि इस जल को तैयार करके शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान करके स्नान करके आप लोगों को इस एक लोटे जल को लेकर शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। इसके अलावा जो भी आप पूजन सामग्री लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी अलग दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जैसे ही आप शिवजी के मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान शिवजी के दर्शन करना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है। उसके बाद में आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। दोस्तों, आप लोग यह मत समझना कि यह जो जल हम लेकर आए हैं यह मात्र शिवलिंग के ऊपर दुजेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस जल को कुछ अलग तरीके से यहां पर चढ़ाना है, जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में समझाया हुआ है। अब देखो, सबसे पहली चीज, आप शिवलिंग के किसी एक तरफ खड़े हो जाओ जहां से आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो। जल नहीं चढ़ाना है, मात्र खड़े होना है। अभी उसके बाद में दोस्तों, आप सबसे पहले चीज ये देखना कि शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिर जाता है। तो आपको ये वाला जो जल है ये शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। अभी पहले चढ़ाना शुरू कहाँ से करना है? जल बहता है और जलाधारी से बिल्कुल नीचे गिरता है, वो जो स्थान जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है जलाधारी के ऊपर, तो उस जगह से आप लोगों को ये वाला जल चढ़ाना शुरू करना है। समझ गए आप लोग? जहां से जल बिल्कुल जलाधारी से नीचे गिरता है तो उस जगह से आप लोगों को अपना वह एक लोटे में से एक धारा बनाकर, धारा तोड़ना नहीं है, धारा बनाकर जो है जल चढ़ाना शुरू करना है। जल जब आप चढ़ाना शुरू करोगे तो भाई आप लोगों को शिवलिंग के पूरे गोलमगोल से होते हुए एक धारा से बनाते हुए बस शिवलिंग के ऊपर आप लोगों नहीं चढ़ाना है, और शिवलिंग के पूरे गोलमगोल की जलाधारी को जो है आप लोगों को एक धारा से जो है जल चढ़ाकर वापस से उसी स्थान पर आ जाना है जहां से आपने जल को चढ़ाना शुरू किया था। अब दोस्तों, यहां पर जैसे ही आप लोग जलाधारी के पूरे गोलमगोल में एक बार एक धारा से जल चढ़ा देते हो, देखो यहां पर आपको धारा नहीं तोड़नी है। धारा जब आप शुरू कर दो तो भाई उस धारा को वापस यहीं पर आकर रोकना है, और वहां पर भी नहीं रोकना है। आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखो, जलाधारी से आपने जल चढ़ाना शुरू किया भाई, पूरे गणेश जी वाले स्थान से होते हुए, शिवलिंग के पीछे से होते हुए और साइड से होते हुए वापस से आप लोगों को यहीं पर आ जाना है जहां से आपने जल को चढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, यहां पर आकर अपनी धारा को रोकना नहीं है, धारा को चढ़ाते रहना है। ठीक है, जल को मतलब चढ़ाते रहना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में दोस्तों, आप जिस तरफ खड़े हुए हैं अपनी वह जल की धारा को धीरे धीरे करके उस तरफ लेकर आ जाइए, मतलब उस जगह पर जलाधारी के ऊपर लेकर आ जाइए। ठीक है, आप जिस तरफ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस तरफ आप इस धारा को लेकर आ जाइए। उसके बाद में इस जल धारा को आपको सीधा शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देना है। कब करना है? जब आप लोग एक बार पूरा जलाधारी का चक्कर लगाकर वापस जहां से आपने जल चढ़ाना शुरू किया था वहां पर आ जाओ। उसके बाद में जिस जगह पर आप जल चढ़ा रहे हो, जिस साइड से जल चढ़ा रहे हो उस साइड पर एक धारा अपनी लेकर आ जाते हो। फिर उस जगह से फिर आपको शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जो है जल चढ़ाना शुरू कर देना है, और ये जल धीरे धीरे करके आपको पूरा शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोगों का ये जो जल है ये चढ़ जाता है, अब यहां पर सबसे बात यह है कि आपने नाम तो यहां पर लिया ही नहीं। इस जल को चढ़ाते समय आपको दुजेश्वर महादेव जी का नाम लेते ही रहना है, रुकना नहीं है। जब तक आपका ये उपाय पूरा ना हो जाए दुजेश्वर महादेव जी का नाम आपको मन ही मन लेते रहना है या मुख से बोलते रहना है। आप विश्वास मानना, इस उपाय को करने के बाद आप भगवान से अपनी जो मनोकामना बोलोगे, जिस कामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो वह आपकी कामना बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। ठीक है, पर दोस्तों, जब आपका ये जो जल है ये चढ़ जाए उसके बाद ही आप मनोकामना बोलनी है, और जल को चढ़ाते समय, अपनी धारा को चढ़ाते समय शिवजी की शिवलिंग के ऊपर और जलाधारी के ऊपर ध्वजेश्वर महादेव जी का नाम आपको लेना जरूर है। अगर आप नाम नहीं लोगे तो फिर उपाय काम नहीं करेगा, वरना जल तो आप वैसे भी चढ़ाते हो, पर ध्वजेश्वर महादेव जी का नाम यहाँ पर बहुत ही अलग है, और इस उपाय का विशेष यहाँ पर वही फल देगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को भगवान का नाम लेना है, और फिर उसके बाद शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद अगर आप भगवान से कोई मनोकामना बोलना चाहते हैं, अपनी कोई दुख और बोलना चाहते हैं तो वह बोल दीजिए, और अगर नहीं बोलना चाहते हैं, मात्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप लोग यह जल वाला उपाय कर रहे हो, तेजेश्वर महादेव जी वाला उपाय कर रहे हो, तो मात्र भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर दुजेश्वर महादेव जी का नाम के आप लोग जाप
जरूर कर लेना। आप विश्वास मानो, आपकी जो भी मनोकामना होगी, आप भगवान से नहीं भी बोलोगे तो भी आपकी जो भी दुख और परेशानी होगी, मनोकामना होगी, वो अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप लोग इस वाले उपाय को अपने घर सुख और शांति के लिए कर रहे हो तो भाई आप लोगों के घर में सुख और शांति आना भी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात सुनिए कि यह जो उपाय है ये हम वापस आपको बता रहे हैं कि ये एक बार नहीं होगा बल्कि 5 से 6 दिन तक होगा। 5 से 6 दिन तक सुबह सुबह के समय ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है और सुबह के 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा, पर इससे ज्यादा देरी मत करना, ठीक है। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और इस उपाय को करने का जो फल है आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, क्योंकि आप इस उपाय को वैशाख के महीने में कर रहे हो। बाकी पंडित जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपको इस उपाय को इसी दिन करना है, इसी महीने में करना है। आप इस उपाय को जब आपका मन करे जब कर सकते हो। बस 5 से 6 दिन तक आप लोगों को इस उपाय को करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।